students. Now it's your English class and this video for class 3rd. Class 3rd. Today in this video I will explain the first chapter, okay? And this is your English course book and today I will explain this chapter, okay? The name of the chapter is The Top and the Ball. Means जो आपके चैप्टर का नाम है उसका तो वो है द टॉप एंड द बॉल. टॉप मीन्स लट्टू और बॉल मीन्स गेम. ठीक है, ऑलरेडी आपको एक पोएम का वीडियो सेंड कर दिया है. वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको इस वीडियो या फिर जो आपका पहला वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं. एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड इट्स एक्सरसाइज. इस वीडियो में मैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगी और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करूँगी. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन द हार्ड वर्ड. ओके, इसके कुछ हार्ड वर्ड है. यू कैन सी ऑन द बोर्ड. आप बोर्ड पे भी देख सकते हो. हैंडसम, द फर्स्ट मीनिंग इज हैंडसम. HANDSOME. हैंडसम मीन्स गुड लुकिंग, मतलब अच्छा दिखना. और स्पेशली इसके लिए आता है स्पेशली फॉर मेन. ये जो है वो मेन आदमियों के लिए, मेन के लिए यूज किया जाता है हैंडसम. नेक्स्ट है प्राउड. PROUD. प्राउड मीन्स प्राउड आप बोल सकते हो गर्व या घमंड करना. तो ये कैसे होता है? टू फील यू आर बेटर देन अदर्स. आप जब ये फील करते हो कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से करते हो और अपने आप को अच्छा बताते हो, मीन्स हॉटी या फिर गर्व करना या घमंड करना आप प्राउड बोल सकते हो. उसके बाद आता है मैग्निफिसेंट. MAGNIFICENT. मैग्निफिसेंट क्या होता है? वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही ऐसा दिखना जिस मतलब बहुत अच्छा दिखना ताकि सब लोग आपको ही देखें, अट्रैक्टिव लगना. Engaged means agreed to get married, means शादी के लिए तैयार होना. Impressed, engaged की स्पेलिंग है ENGAGED. engaged. ओके, अब इसके बाद आता है impressed. IMPRESSED. feeling admiration for someone you think they are good. मतलब किसी इम्प्रेस क्या, जब आपको किसी की चीज अच्छी लगती है, किसी की बातें अच्छी लगती है तो आप उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हो. ठीक है. उसके बाद में कॉर्क. अ लाइट मटेरियल दैट इज द बार्क ऑफ अ टाइप ऑफ एन ओक ट्री. मतलब ओक ट्री होता है, उससे बनी हुई कोई चीज, मतलब चाहे वो छोटी या फिर बहुत हार्ड होती है. तो ओक जो कॉर्क है तो वो ओक ट्री से बनी हुई एक चीज है. अब इसके बाद आता है गार्बेज. आपके बोर्ड पे वो स्पेलिंग नहीं है, मेरे पास बुक है और पेज नंबर 15 पे आप देख सकते हो. गार्बेज, वेस्ट पेपर एंड अदर थिंग्स यू थ्रो अवे. मीन्स जो बेकार के कागज होते हैं या फिर बेकार की चीजें जो आप फेंक देते हो उसको हम गार्बेज बोलते हैं. फिर है वूप. WHOOP. वूप मीन्स होता है अ लाउड क्राई ऑफ जॉय और एक्साइटमेंट. मतलब ऐसी आवाज जो आप किसी खुशी या एक्साइटमेंट में बोलते हो या निकालते हो. सो this part is completed. Now we are moving the page number 12. हम पेज नंबर 12 की अब स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो प्लीज बी विद योर बुक. आप अपनी बुक के साथ रहेंगे और पेज नंबर 12 पे ईच एंड एवरी लाइन को फोकस करेंगे. मैं आपको एक एक स्टेप बताती जाऊंगी कि इस स्टोरी में क्या चल रहा है. आप किस पैराग्राफ पे है तो लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल यू अबाउट द स्टोरी इन अ समरी वे. मैं सबसे पहले समरी में बता दूं कि इसमें है क्या. इसमें एक मतलब लट्टू की और एक बॉल की स्टोरी है ये. और उस स्टोरी में एक जो लट्टू है वो एक बॉल को पसंद करता है और
उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो जो बॉल है वो लट्टू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उससे शादी भी करना नहीं चाहती है। सो लेट्स सी इन द स्टोरी। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं कि आप इनके बीच क्या कन्वर्सेशन चलता है और ये इन आपस में इनकी ये शादी इनकी होती है कि नहीं। वी कैन सी इन द स्टोरी। सो लिसन केयरफुली। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन। ओके। Handsome spinning top and a pretty little ball lay in a box among others toys. Handsome आपने देखा है, good looking मतलब अच्छा दिखने, spinning means घूमता हुआ, spinning means घूमता हुआ, top means लट्टू, look good looking घूमता हुआ लट्टू and a pretty little ball और एक सुंदर, pretty means सुंदर, little छोटी बॉल ले इन रखे हुए in a box among other toys दूसरे खिलौनों के साथ एक डिब्बे में एक साथ रखे हुए हैं। One day the top said to the ball एक दिन जो बॉल था जो टॉप था उसने बॉल से बोला, जो लट्टू था उसने बॉल से बोला शैल वी बी मैरिड, क्या हम शादी कर ले या हमारी शादी होनी चाहिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो नेक्स्ट लाइन में है however the ball was rather proud and did not bother to reply। हालांकि जो बॉल थी उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। जैसा आप देखो प्राउड की मैंने बताया है कि अपने ऊपर घमंड करना, दूसरों से अपना कंपैरिजन करना और अपने आप को बेटर बताना। तो उसमें क्या था कि उसने बॉल ने उसको बहुत अपने ऊपर घमंड था और उसने उसका आंसर देना नहीं सही समझा, उसने उसका आंसर नहीं दिया। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लाइन में अब आप देखना मिलेगा आपको द नेक्स्ट डे द लिटिल बॉय टू whom the toys belonged। तो मतलब दूसरे दिन द लिटिल बॉय वो लड़का whom the toys belong जिसके वो खिलौने थे पेंटेड द टॉप रेड एंड येलो। तो जिसके वो खिलौने थे तो उसने उस लट्टू को लाल और पीले रंग से कलर कर दिया। When the paint dried जब पेंट सूख गया he gave the top a spin। तो फिर जैसे ही पेंट सूखा तो उस लड़के ने जिसका वो सारे टॉयज थे और जिसने उस लट्टू को कलर किया था उसने लट्टू को घुमाया। The top began spinning and his new colors looked magnificent। तो फिर क्या हुआ कि जो टॉप था, जो लट्टू था, वो जैसे घूमा तो वो बहुत ही मैग्निफिशेंट मतलब अट्रैक्टिव लगने लगा, ऐसा कि सभी लोग उसको देखें, बहुत सुंदर दिखने लगा। मैग्निफिशेंट को आप बोलोगे बहुत सुंदर लगना, ना सिंपल वे में आप ये कह सकते हो। तो जैसे ही वो घूमा तो बहुत सुंदर दिखने लगा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लुक एट मी सेट द टॉप, ये आपकी उस पर पेज नंबर 12 पे लाइन है, लुक एट मी सेट द टॉप। तो टॉप ने बोला, लट्टू ने बोला मुझे देखो। किससे बोला? वॉट डू यू से नाउ। तो से नाउ मतलब अब उसने बॉल से बोला कि अब मुझे तुम देखो, मैं घूमते हुए कितना अच्छा लग रहा हूँ, अब तुम क्या कहना चाहती हो। शैल वी बी इंगेज टू ईच अदर, क्या हम शादी कर ले, मतलब अब तुम मुझे देख के खुश हो, अब तो मैं भी बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, क्या अब हम शादी कर सकते हैं या अब तुम मुझसे शादी करोगी। नाउ द मूविंग द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द बॉल वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, लेकिन बॉल जो थी अभी भी इम्प्रेस्ड नहीं हुई, अभी भी उसको वो मतलब उससे खुश नहीं है। यू मे हैव गॉट अ न्यू पेंट बट डू यू नो दैट आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉक। तो उसने बोला कि मैं जानती हूँ कि तुम अब नए कलर तुम्हारे आ गए और तुम अच्छे दिखने लगे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं एक स्पेशल कॉर्क की बनी हूँ। मतलब एक स्पेशल मीन्स एक अलग ही तरह के कॉर्क की। कॉर्क मैंने बताया था एक तरह का मटेरियल होता है जो ओक ट्री का बना होता है, ओक ट्री के उससे। तो वो बोल रही थी मैं एक स्पेशल कॉर्क की बनी हुई हूँ, तो मैं तुमसे ज़्यादा अभी भी ज़्यादा ही अच्छी हूँ। Why would I marry a common top like you? तो जब मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी हूँ तो मैं तुम जैसे लोगों से तुमसे शादी क्यों करूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इन एनी केस, तो मैं किसी भी हाल में तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई एम ऑलमोस्ट इंगेज टू अ शैलो। तो उसने बोला, शैलो जो एक चिड़िया है, तो उसने बोला कि मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, मैं उसी
मुझसे शादी करना चाहते हो। एवरी टाइम आई फ्लाई अप इन द एयर, मैं हमेशा ऊपर हवा में जाती हूँ। ही पुट्स हिज हैंड आउट ऑफ द नेस्ट, और वो जो शैलो है वो बाहर निकलता है और अपना गर्दन बाहर अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से निकालता है और मुझसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड आई हैव अग्रीड, और मैंने अग्री कर दिया, मैंने हाँ कर दी। द नेक्स्ट लाइन है द डॉग फेल्ट सैड ऑन हियरिंग दिस, और जैसे ही लट्टू वो बात सुनता है तो वो उदास हो जाता है, उसका फेस उदास हो जाता है और वो। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो लिसन दिस लाइन, एवरी डे द बॉय वुड टेक द बॉल आउट इनटू द गार्डन। ओके, तो इसमें क्या दिया है कि हर दिन जो लड़का है वो बॉल को बाहर लेके गार्डन में जाता था। ही वुड थ्रो हर हाई इनटू द एयर एंड कैच हर व्हेन शी केम डाउन। तो वो लड़का क्या करता था, वो लड़का हर दिन बॉल को गार्डन में लेके जाता था और उसको ऊपर फेंकता था, उसके बाद उसको हाथ में कैच कर लेता था। However, हालांकि one day she went into the air but did not come down। अब एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का जो था उस बॉल को बाहर लेके गया और ऊपर किया और हाथ में जैसे लेता था, लेकिन एक दिन फिर जब उसने ऊपर उछाला तो वो बॉल हाथ में नहीं आई। द बॉल हैड सिंपली डिसअपियर्ड, और वो जो बॉल थी वो शायद खो चुकी थी, डिसअपियर्ड मतलब नहीं दिखी, कहाँ चली गई। द बॉय सर्च एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड हर, और जो बॉय था उसने हर जगह उस बॉल को देखा। आप देख सकते हो इस लाइन पे कि इस लाइन में बताया है कि उस लड़के ने बॉल को बहुत जगह देखा लेकिन वो बॉल को सर्च नहीं कर पाया। एंड नेक्स्ट लाइन इज आई नो वेयर शी इज, शायद द टॉप। अब टॉप ने बोला मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गई होगी। माई beloved ball is in the shallow's nest and has married the shallow। तो उसने बोला कि मैं जानता हूँ कि मेरी जो बॉल है, मेरा जो प्यार है, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो कहाँ होगी, वो डेफिनेटली उसी चिड़िया के घोंसले में, उसी शैलो के उसमें गई होगी और उन दोनों ने शादी कर ली होगी। एंड द नेक्स्ट लाइन, अब इसके बाद क्या होता है, सेवरल ईयर्स पास्ट, और बहुत साल बीते। द टॉप स्टार्टेड लुकिंग मोर हैंडसम, अब जो लट्टू था वो और अच्छा दिखने लगा और सुंदर लगने लगा। फॉर नाउ द बॉयज यंगर ब्रदर वुड पेंट द पॉलिश हिम, तो सुंदर क्यों दिखने लगा कि जिस लड़के के वो खिलौने थे उसके छोटे भाई ने उस लट्टू को और अच्छे कलर से पॉलिश कर दिया था। शी वॉज नाउ अ गोल्डन टॉप, तो उसने जब पॉलिश किया तो वो किस कलर का हो गया, गोल्डन कलर का हो गया। तो अब यहाँ तक तो टॉप की वो थी। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या बता रहे हैं, वन डे द लिटिल बॉय स्पन हिम वेरी हार्ड, तो एक दिन क्या हुआ, उसी छोटे बच्चे ने जो लट्टू को बहुत तेज घुमाया। एंड द टॉप वेंट राइट आउट ऑफ द विंडो, और उसी समय जो लट्टू था वो विंडो से बाहर चला गया। द लिटिल बॉय सर्च फॉर हिम एवरीवेयर, और उस लिटिल बॉय ने उसको हर जगह सर्च किया, ढूंढा, बट ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, और लेकिन उसके बाद भी उसने उसको कहीं भी नहीं मतलब इतनी जगह ढूंढा लेकिन उसके बाद भी उसको वो लट्टू नहीं मिला। ठीक है, बच्चे ने उसको, जिस लड़के के भाई ने उसको कलर किया, कलर करने के बाद उसको फिर से तेज से घुमाया, इतनी तेज घुमाया कि वो विंडो के बाहर हो गया और लट्टू भी नहीं मिला। ठीक, अब आपने जाना कि बॉल भी नहीं मिली और लट्टू भी नहीं मिली। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा कि अब वो कहाँ मिलते हैं। ठीक है, द टॉप हैड फैलन इनटू अ डस्टबिन, तो जो लट्टू था वो विंडो से निकल के कहाँ गिर गया, वहां रख के एक डस्टबिन में गिर गया। ओ डियर सेड द टॉप, सेड ने बोला ओ डियर हाउ आई एम एवर गोइंग टू आउट ऑफ दिस प्लेस, उसने सोचा कि ए वो गॉड, मैं यहाँ से कब निकल पाऊंगा, क्या मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा कि नहीं।
नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज की स्टोरी पे आएंगे और नेक्स्ट पेज आपका पेज नंबर 13 पे है। ओके, नेक्स्ट पेज पे है। अब आपको पता है कि जो लट्टू था वो डस्टबिन में, अब वो सोच रहा है कि क्या मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। तो नेक्स्ट पेज पे है, he peeped over the wind and saw a strange round thing that looked like an old apple lying on the ground। ठीक है, he peeped मीन्स उसने झांका, peeped मीन्स झांकना, over the wind मतलब उसी डस्टबिन के बाहर झांका, and saw a strange round thing और उसने एक strange मीन्स मतलब एक स्ट्रेंज कह सकते हैं अद्भुत चीज देखी, गोल गोल थिंग मतलब राउंड जो गोल थी दैट लुक जो दिख रही थी लाइक एन ओल्ड एप्पल लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो उसने देखा कि वो जो वो है क्या कहते हैं जो गोल कलर जो गोल है जो थिंक वो किसी ग्राउंड पे पुराने सेब की तरह लग रही थी। इट वॉज नॉट एन एप्पल, फिर उसने सोचा ये एप्पल तो नहीं है, बट एन ओल्ड, वो मतलब बॉल, एप्पल तो नहीं था, वो क्या थी, एक बॉल थी। हेलो बॉल, तो उसने लट्टू ने बोला हेलो बॉल, सेड द टॉप, लट्टू ने बोला वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आई हो। तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आप देखोगे कि बॉल ने क्या बोला, आई एम अ स्पेशल बॉल। तो आपने ये वर्ड पहले ही सुना है, वो पहले ही स्टोरी में हमने पहले पेज पे देखा था कि जो जब टॉप ने इस बॉल को प्रपोज किया था तो उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं स्पेशल बॉल हूँ, आई एम मेड ऑफ अ स्पेशल कॉर्क, और वो चीज़ ये पहले भी बोल चुकी है कि मैं एक स्पेशल कॉर्क हूँ, कॉर्क की बनी हुई हूँ। तो आई वॉज वंस इंगेज टू अ शैलो बट आई फेल हेयर। तो उसने बोला कि मैं एक बार शादी कर मतलब इंगेज हुई थी शैलो के साथ, बट अब मैं यहाँ पे गिर गई, यहाँ पे आ गई हूँ। एंड आई हैव बीन लाइंग बाय द साइड ऑफ दिस बिन एवर सिंस, रिप्लाइड द बॉल। और मैं तब से, जब से मैं वहाँ से गिरी हूँ तब से मैं इस डस्टबिन के किनारे पड़ी हुई हूँ। ये किसने बोला, बॉल ने लट्टू से बोला। द टॉप, नेक्स्ट लाइन पे है, द टॉप कुडंट बिलीव हिज हेयर। अब ये सब सुनते ही टॉप को बिलीव नहीं हो रहा था, इट वॉज हिज बिलव्ड बॉल, कि ये तो वही बॉल है जिसको मैं पसंद करता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था। तो आप इसमें देख सकते हो कि अब बॉल और जो लट्टू है वो फिर से मिल गए हैं। अब क्या होता है, इट इज यू, द टॉप एक्सप्लेन, डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी। मतलब अब लट्टू ने उससे पूछा बॉल से, अरे तुम तो वही हो, क्या तुमने मुझे पहचाना। द बॉल स्टार्ट शी टू रिकॉग्नाइज द टॉप, मतलब बॉल ने पहचान लिया कि ये तो वही लट्टू है। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, जस्ट देन द मेड केम टू क्लियर आउट द गार्बेज। और जैसे ही वो लोग बातें कर रहे थे उसी बीच एक नौकरानी थी, मेड थी, वो आई और गार्बेज मतलब कूड़े को साफ करने लगी, मतलब निकालने लगी। तो उस नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, आह, सी एक्सप्लेन, उसने बोला आह, किसने, नौकरानी ने, मेड ने बोला जैसे ही कूड़ा साफ कर रही थी, हियर इज अ टॉप। तो उसने देखा एक लट्टू, जब वो नौकरानी कूड़ा साफ कर रही थी उसमें से एक लट्टू दिखा, तो उसको लट्टू को देखते कहती है आह। शी पिक्ड अप द टॉप एंड वाइप इट क्लीन, और उसने उस लट्टू को उस बिन से निकाला और उसको साफ कर दिया, मतलब वाइप इट क्लीन, उसको पोंछ दिया। सडनली हर आइज फेल ऑन द बॉल, और अचानक से जैसे वो लट्टू को साफ कर रही थी तो उसकी नजर किस पे जाती है, एक बॉल पे भी जाती है। एंड वॉट डू वी हैव हेयर, और वो सोचती है कि अब ये यहाँ मैं इसका यहाँ क्या करूँ, यहाँ क्या कर सकती हूँ। परहैप्स द यंग मास्टर विल लाइक दिस टू, शी थॉट एंड पिक्ड अप द बॉल एज वेल। तो वो क्या करती है, वो क्या सोचती है कि अब मैं इसका यहाँ क्या कर सकती हूँ। तो उसके घर में एक छोटा बच्चा होता है, तो वो सोचती है कि मैं इस बॉल को ले जाके और इन दोनों चीज़ों को ले जाके उस बच्चे को दे दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे है, अब आपकी जो लाइनें हैं वो पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो गई है, तो आप पेज नंबर 14 पे ये चीज़ देखोगे। तो जब मेड थी तो लट्टू और बॉल लेके उस छोटे बच्चे के लिए अपने घर वापस आ गई।
फिर है when the little boy saw the top and the ball, he gave a whoop of delight. मैंने आपको वूप का मीनिंग बताया था। वूप होता है चिल्लाना, लेकिन वो किस तरह का चिल्लाना, जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं, अच्छी चीज़ देख लेते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं। तो वो छोटा बच्चा था, जैसे ही उस मेड ने, उस नौकरानी ने उस बच्चे को लड्डू और बॉल दिया तो वो खुशी से चिल्ला पड़ा, मतलब वूप किया उसने। He kept them safely in the toy box. और उसने क्या किया, उसको एक टॉय बॉक्स में सेफली रख दिया। उस बच्चे ने तो अपने टॉय बॉक्स में लट्टू को और बॉल को रख दिया। द टॉप एंड द बॉल वर टुगेदर वंस अगेन। और जो टॉप और बॉल थे पहले भी एक उसमें थे, लेकिन अलग होने के बाद वो लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब फिर उस बच्चे ने उसको बॉल को और टॉप को, लट्टू को उसमें रख दिया टॉय बॉक्स में। अब वो फिर से एक साथ हो गए। दिस टाइम when the top asked the ball to marry him, अब टाइम आ गया था कि जो वो क्या नाम है लट्टू था, उसने बॉल से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यू कैन बी श्योर द बॉल अग्रीड। तुम मतलब ये सब आप मतलब उसने बोला कि तुम मुझे बता सकती हो, शादी करने के लिए अग्री हो सकती हो। शी रियलाइज हाउ मच द टॉप लव हर। और अब उसको एग्री भी हो गई और उसको रियलाइज भी हो गया कि टॉप जो है, लट्टू जो है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड द लास्ट लाइन है एंड दे स्टेड टुगेदर इन द टॉय चेस फॉर मैनी मैनी ईयर्स। अब वो एग्री भी हो गई, लट्टू से शादी करने के लिए मान भी गई, और अब वो दोनों एक साथ एक टॉय बॉक्स में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। सो नाउ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें एक लट्टू और बॉल की स्टोरी, लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया है। और नाउ and after it we will start the next part of the chapter. The next part is exercise. Okay? So now we will start the exercise of this chapter. The name of the chapter is the top and the ball. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप पेज नंबर 15 पे देखोगे, पेज नंबर 15 है। इस पे आपके सबसे पहले तो 14 में वर्ड्स, हार्ड वर्ड दे रखे हैं, मैंने आपको पहले ये समझा दिए हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, सो लिसन केयरफुली। पहला क्वेश्चन है व्हाट कलर डिड द बॉय पेंट द टॉप विथ। अब आपको मैंने सबसे पहले ही बताया था कि उसको जो टॉप था, लट्टू था, उसका क्या कलर था। तो उस बच्चे ने क्या कलर किया था, द बॉय पेंटेड द टॉप विथ रेड एंड येलो कलर। तो जो बॉय था, उस लड़के ने उस कलर को, उस लट्टू को रेड और येलो से कलर किया था। वाई डिड द बॉल नॉट अग्री टू वॉट द टॉप सजेस्टेड। तो ये है, जो बॉल था, जो लट्टू था, तो उसने उसको द बॉल, वाई डिड द बॉल नॉट अग्री टू वॉट द टॉप सजेस्टेड। मतलब कि उसने जब सजेस्ट किया तो उसने क्यों नहीं उसकी बात मानी। द बॉल डिड नॉट अग्री बिकॉज सी वॉज मेड ऑफ स्पेशल कॉक एंड शी वॉज वेरी रेयर। उसने बोला कि वो इसलिए नहीं अग्री हुई क्योंकि उसने कहा कि मैं एक स्पेशल कॉक की बनी हुई हूँ और मैं इस चीज़ के लिए, और मैं बहुत ही कम मिलती हूँ, इसलिए मैं तुम जैसे कॉमन पर्सन से शादी नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉय थ्रू द बॉल वेरी हाई। अब आपको पता है कि जब बॉल को ऊपर फेंका तो उसके बाद क्या हुआ। तो वन डे तक जब द बॉय थ्रू द बॉल इन द एयर, जब उसने हवा में बहुत तेज फेंका, द बॉल डिड नॉट कम डाउन, लेकिन बॉल वापस नहीं आई। नेक्स्ट है वेयर डिड द बॉल गो। और जब उसको वो कर दिया, फेंका, तो बॉल कहाँ चली गई। द बॉल वेंट इन द, मतलब बिसाइड द गार्बेज बिन, जो गार्बेज बिन के किनारे ग्राउंड पे चली गई। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द टॉप एंड द बॉल मेट इन द गार्बेज बिन। कि क्या होता है जब वो जो क्या कहते हैं लट्टू और वो मिलते हैं, बॉल मिलते हैं, तो क्या होता है। When the top and the ball met in the garbage bin, they both recognized to each other.
वो आपस में बातें करते हैं। सबसे पहले तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड द टॉप एंड द बॉल लिव। तो अब वो हमेशा के लिए कहाँ पे जब वो लोग मिल गए आपस में, तो उस बच्चे ने आप कहाँ, मैंने आपको स्टोरी में बताया कि कहाँ हमेशा के लिए पैक हो गए। द टॉप एंड द बॉल लिव्ड इन द टॉय चेस्ट फॉर मैनी मैनी ईयर्स। वो हमेशा कई सालों के लिए, हमेशा के लिए उसमें पैक हो गए। तो आपकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब वी आर मूविंग, नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैंने बता दिया, मैंने पहले ही आपको पोएम जब पढ़ाई थी उसमें बताया था कि रेफरेंस में क्या लिखते हैं और कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं। तो आपको मैंने पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी दे रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप कर भी लेंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप रिटन वर्क से या फिर वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में ही आपको यही है कि आपको एक लाइन दी जाती है, उस लाइन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं और प्लस आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है। रेफरेंस होता है उसमें आपको हमेशा जिससे भी चैप्टर जिससे भी वो लाइन ली जाती है, जिस चैप्टर से आपको वो लिखना होता है। और कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना होता है कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस लाइन में क्या हो रहा है वो लिखना होता है। तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट सी पार्ट है थिंक, डिस्कस एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका इसमें क्या होता है, आपको एक वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको खुद से लिखने होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अगर आप होते तो आप इसका क्या आंसर लिखते, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे इसमें सबसे पहले पूछा गया है डू यू थिंक द बॉल शुड हैव बीन सो प्राउड अर्लियर इन द स्टोरी। तो आपके हिसाब से क्या उसको जो बॉल थी उसको घमंड करना चाहिए। इट इज़ गुड टू बी टू प्राउड। आप इसमें पूछा गया है कि क्या आपके हिसाब से जो बॉल घमंड कर रही थी अपने ऊपर, अपने लुक को लेकर, तो क्या उसको करना चाहिए। अगर तो आपके हिसाब से प्राउड अच्छी चीज़ है, तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू इफ़ यू शा टू ऑफ योर टॉयज टॉकिंग टू ईच अदर। वॉट वुड यू डू इफ टू, हाँ अगर आपके सामने कोई दो खिलौने आपस में बात करेंगे तो आप क्या करोगे या फिर क्या करोगे आप। ठीक है, सो this exercise number C is completed. Now we are moving the next part. अब आपका नेक्स्ट पार्ट में ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। जब आपका ग्रामर वर्क होगा तो मैं आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पेज नंबर 16 का आपको डेफिनेटली बता दूंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे भी ये भी ग्रामर वर्क है। जब भी मैं आपको ग्रामर वर्क में पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगी तो मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड नेक्स्ट है पेज नंबर 18 में आपको क्या करना है। पेज नंबर 18 में आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। सबसे पहले तो उस पिक्चर्स को आपको सेट करना है कि कौन सी पिक्चर पहले आ रही है। ये आपकी स्टोरी जो है वो क्रो की है, वो जिसमें एक क्रो होता है जिसको प्यास लगती है, वो प्यास की मतलब पानी की तलाश में इधर उधर घूमता है। तो इसमें आपको सेट करना है। तो इस हिसाब से मैंने आपको पीडीएफ फाइल में ये सेंड कर रखी है, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रही हूँ स्टोरी को। तो इसमें ये दिया है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर जो नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए। दे टेल द स्टोरी थ्रस्टी क्रो, जो प्यासा कौवा था उसकी स्टोरी है। और नंबर द पिक्चर इन करेक्ट ऑर्डर, और जो पिक्चर्स है उसे करेक्ट ऑर्डर में लिखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप स्टोरी को करिए। मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहला नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। उसके बाद मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि इसकी स्टोरी क्या बनेगी। वन हॉट समर डे अ क्रो बिकम वेरी थ्रस्टी। गर्मियों के समय एक कौवे को बहुत प्यास लगी। ही फ्लू इन द सर्च ऑफ वाटर, और वो पानी की तलाश में उड़ा। ही शॉ पिक्चर, उसने एक घड़ा देखा। ही एट वंस फ्लू टू इट विद ग्रेट डिलाइट, और उसने
जैसे ही देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया। द वाटर वॉज सो लो दैट द क्रो कुड नॉट ड्रिंक इट। बट जैसे ही उसने देखा तो घड़े के नीचे तो पानी बहुत नीचे था। बट देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। तो वो जो पानी था वो पानी जो था वो उसके तल पे था, घड़े के तल पे था। He looked around and saw some pebbles lying nearby। और उसने फिर क्या देखा, इधर उधर देखा, और उसको आप देखो, आप पिक्चर में भी देखोगे कि गर्मियों का समय था, कौवा उड़ा, उसने पानी की तलाश की लेकिन पानी नीचे था। और उसके बाद उसने अपने चारों तरफ, घड़े के चारों तरफ कुछ पत्थर देखे। फिर उसके बाद उसने क्या किया, he took the pebbles one by one and dropped in them into the pitcher। तो उसने क्या किया, एक एक करके वो कंकड़ उठाए और उसमें डाल दिए। एंड लास्ट है द वाटर रीच द नेक ऑफ द पिक्चर। तो फिर क्या हुआ, जो पानी था वो ऊपर आया घड़े के। द क्रो ड्रैंक वाटर, और कौवे ने पानी पिया। टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फ्लू अवे, और उसने मन भर के पानी पिया और मतलब उसको अच्छा लगा और पानी पी के वो उड़ गया। सो दिस आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ मैं फिर से बता रही हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका जो पेज नंबर 16 और 17 है वो ग्रामर वर्क है, और मैं जब भी आपको ये पढ़ाऊँगी तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद पेज नंबर 19 पे आपको कलर करने के लिए ये दिया है, तो आप इसको कलर कर लीजिएगा। एंड दिस चैप्टर, द एक्सप्लेनेशन एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड नो मीनिंग मिस्टेक एंड लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू।